दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। और आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे इंडिया में अभी +2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनकी बीए कंप्लीट हो जाएगी, एमए कंप्लीट हो जाएगी, उनके लिए अमेरिका में क्या अवसर हैं। जिन बच्चों के पास अभी +2 में मेडिकल है या किसी के पास नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट है, उनके लिए किन किन कोर्सेज में एडमिशन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और डॉक्टर साहब से जब अगली हम वीडियो बनाएंगे तो उस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो जो बच्चे अभी +2 पास करके या बीए पास करके ही अभी अमेरिका में जाना चाहते हैं जुलाई अगस्त के सेशन में, उनको अभी +2 के एग्जाम खत्म होते ही क्या करना होगा, कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और जुलाई और अगस्त में बिना समय गवाए वहां जा सकते हैं। अभी यदि लेट हो गए तो फिर आगे उनको जनवरी तक सेशन तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी बारे में हम बातचीत करेंगे ताकि बच्चों का समय बचे और वो जल्दी से जल्दी अपना अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें और जुलाई अगस्त के सेशन में वो अमेरिका पहुंच जाएं। इस बारे में बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, अभी इंडिया में +2 के एग्जाम चल रहे हैं सीबीएसई के, और कुछ दिन बाद अभी जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके भी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जो बच्चे इंडिया में अभी +2 कंप्लीट कर लेंगे, वो बच्चे अभी अमेरिका में उनके लिए क्या अवसर हैं, कैसे तैयारी करें, कब से वो तैयारी करें, इसके बारे में थोड़ा बताओ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे +2 के एग्जाम में अभी अपीयर हो रहे हैं, मैं उनको सभी को बहुत-बहुत बधाई, उनके पेरेंट्स को बहुत-बहुत मुबारकबाद, क्योंकि +2 का एग्जाम बड़ा अहम एग्जाम है हमारे इंडिया में। जी। लेकिन एक बात ये भी मैं साथ-साथ कहूँगा कि सभी पेरेंट्स इस +2 के एग्जाम को और सारे बच्चे इस +2 के एग्जाम को एन्जॉय करके दें, ना कि तनाव पैदा करके दें। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा तनाव बच्चों के ऊपर होता है, +2 के एग्ज़ाम आ गए, +2 के एग्ज़ाम आ गए, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि इसको एक फेस्टिवल के तौर पे लें, इसको बहुत ही लाइट मूड में इसको अच्छे से तैयारी करके इसका एग्ज़ाम दें, एक हैप्पी मूड में, ताकि जब व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसकी जी। परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। स्ट्रेस हुँ, में कई बार परफ़ॉर्मेंस आपकी घट जाती है। तो बिल्कुल। पहली तो बात मैं यही कहूँगा उन सबको। दूसरी बात, इनमें से जो बच्चे चाहे वो +2 उनकी मेडिकल में हो, नॉन मेडिकल में हो, या उनकी जो आर्ट्स में हो या हुँ, किसी और उसमें, तो हुँ, उन सभी के लिए हुँ, बाहर यहाँ यूएस में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए बड़ा स्वागत है। हुँ, दूसरा, उनको +2 के रिजल्ट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो आज भी अपना एडमिशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उनको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा, उनकी I-20 भी मिल जाएगी, और वीज़ा लगाने के लिए वो लाइन में अभी से लग सकते हैं +2 के एग्ज़ाम की बिना वेट करे। ओके। और जिस दिन वो रिजल्ट आ जाएगा, उनके पास वो उनका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो आ जाएगा, उस दिन हम उनको यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। लेकिन हुँ, वो रिजल्ट आने से पहले भी आप ये कर सकते हो, ताकि अगस्त का सेशन आपका मिस ना हो। जी। बहुत बार ये भ्रांति होती है कि जी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फाइलिंग शुरू करेंगे, और तब तक कि वहाँ एम्बेसी की डेट्स बंद हो जाएँ, और वहाँ से फिर आपका इंटरव्यू अगस्त में ना हो, तो फिर बच्चा जनवरी सेशन में जाता है, तो वो बीच में गैप पड़ जाता है। 1 ये साल खराब। गैप ना पड़े, हुँ, इसके लिए वो बच्चे आज ही अपनी फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे ऑलरेडी उनके लिए खुल चुके हैं। जी डॉक्टर साहब। दूसरी बात जो आपने कही कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। डॉक्टर साहब उस पे आने से जी। पहले डॉक्टर साहब उस पे आने से पहले ये बताओ, आइल्स और पीटी तो करें ना बच्चे? हाँ जी, आईएलटीएस और पीटी ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, हुँ, और लैंग्वेज के टेस्ट के अंदर ये ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ की। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि +2 के बच्चों के लिए आईएलटीएस का जो स्कोर है वो 6 बैंड चाहिए, कई कई जगह 5.5 में भी काम चल जाता है। हुँ, तो अगर किसी बच्चे के फिर भी कम रह जाते हैं, तो उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन दे के हम कोई कंडीशनल ऑफर लेटर उनका ले सकते हैं, ताकि वो बच्चा, क्योंकि हमारी अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, जी। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए कई बार हमारे बच्चे वैसे पढ़ाई में तेज होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। हुँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे।
जी, उनके एडमिशन हो सकते हैं, कम स्कोर में भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि अच्छा स्कोर आए ताकि इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें और कल को यहाँ आके पढ़ाई में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अंग्रेजी के बिना तो गुजारा नहीं है इन बाहर के देशों में। तो बिल्कुल। इसलिए हर बच्चे को आइल्स और पीटी की तैयारी करनी चाहिए। और पीटी में क्या स्कोर चाहिए डॉक्टर साहब? 45 से ऊपर जितना मर्जी हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि एनकरेज करता हूँ मैं कि 60 स्कोर से तो ऊपर हो। हुँ, लेकिन जो कई हमारे बच्चे हैं जो देहात में हैं और उनको बहुत से रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते, कई बार सारी हुँ। सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं गांव में, तो उनके लिए फिर अगर कम स्कोर अगर रहता है तो उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देके हम उसका भी एडमिशन ले लेंगे कम स्कोर में भी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब जो बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि डॉक्टर साहब का यहाँ जो हरियाणा में ऑफ़िस है और उस ऑफ़िस के नीचे गोल्डन टाइम्स एजुकेशन से इस पट्टी पे नंबर मिल जाएगा। आप उस फ़ोन नंबर पर संपर्क करके और अमेरिका, यूके, कनाडा कहीं की भी स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की फाइल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात 450 से ज़्यादा बच्चे अमेरिका गए हैं डॉक्टर साहब के ऑफ़िस के ज़रिए और सबका खर्चा आया है 6.5 साढ़े 7 लाख रुपए जिसमें 6 महीने की यूनिवर्सिटी की फीस और बिफोर इंटरव्यू प्रोसेसिंग फीस और आफ्टर इंटरव्यू वीज़ा मिलने के बाद कंसल्टेंसी फीस ऐसे डॉक्टर साहब 6.5 साढ़े 7 लाख के अराउंड। बिल्कुल जी, यही सारी फीसें जो आपने बताई हैं, एम्बेसी की, सेविस की, यूनिवर्सिटी की, ये आपकी अपने एप्लीकेशन फीस और एक सेमेस्टर की फीस भी, सब फीसें मिला के जी, ये पूरे भारत में सबसे सस्ता है। जी, और हम ये जो काम कर रहे हैं इसमें पहली बात तो हमें कुछ बचता नहीं है, क्योंकि बहुत ही लो मार्जिन पे काम कर रहे हैं और उसमें कुछ बचता है तो वो हम अपनी संस्था के खाते में डाल देते हैं, जहाँ से लोगों की कोई ना कोई हेल्प हो जाती है। ये एक आप लोगों के आशीर्वाद से एक छोटा सा कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब पहले तो स्टेम आप बता रहे थे स्टेम कोर्सेज़, स्टेम की एक फुल फॉर्म बताइए और फिर आगे बढ़ें हम। हाँ जी, स्टेम की तो आपने ही बता दी थी, वो जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, तो जी। स्टेम कोर्सेज है, पूरे दुनिया में भारतीय स्टूडेंट्स हुँ, स्टेम कोर्सेज के लिए फेमस हैं। हुँ। हमारे बच्चे जो जाते हैं वो 90% बच्चे हमारे स्टेम कोर्सेज में ही जाते हैं अमेरिका में जी। पढ़ने। और स्टेम कोर्सेज करने के बाद बच्चे के स्कोप बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेम कोर्स करने वाले बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसीज बहुत होती हैं। हुँ, अभी भी जैसे कल 7 मार्च था, तो 7 मार्च से खुली हुई है, जो लॉटरी है हमारी वो खुली हुई है। 7 मार्च से 24 मार्च तक 80,000 नौकरियां हैं और हुँ। ये स्टेम कोर्स वालों के लिए, जिन्होंने डिग्रियां कर ली हैं, साइंस में की या टेक्नोलॉजी में की, मैथ में, इंजीनियरिंग में की, उन लोगों के लिए है ये नौकरियां। इंडिया में अस्सी की हजार अमेरिका नौकरियां अमेरिका में। हाँ जी। चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो डिग्री उसके पास। हाँ जी। चाहे इंडिया में डिग्री कर रखी हो चाहे अमेरिका में। हाँ, कहीं से कर रखी हो, जी। उनके लिए दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। वो अप्लाई कर सकते हैं, अभी मौका है। 24 तारीख को विंडो बंद हो जाएगी ये। चलो उसके बारे में डॉक्टर साहब एक अलग से हम कल वीडियो में बात करेंगे। तो हाँ जी। स्टेम के बारे में एडमिशन्स के बारे में बता रहे थे इन कोर्सेज़ में। हाँ जी, तो स्टेम कोर्सेज़ में जैसे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर ये 4 साल की डिग्री है। अब हुँ, 4 साल के कोर्स में सबसे ज़्यादा लोग इनमें इंजीनियरिंग में, मैथ में, इनमें इसलिए जाते हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इनका स्कोप है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत नई-नई तरह की टेक्नोलॉजी, नए-नए कोर्सेज़ आ रहे हैं। एआई के कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, साइबर सिक्योरिटी के, डाटा साइंस के, ऐसे-ऐसे कोर्सेज हैं इसमें, कोडिंग के, वेब डेवलपमेंट के, डिज़ाइन के, ये ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं जो मार्केट में ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। हुँ, और ये बच्चे जिस दिन ये डिग्रियाँ पास करके निकलते हैं, तो ना ही सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया में इनकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बच्चे वहीं एडजस्ट हो जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। इनको नौकरियों की कमी नहीं रहती कहीं भी। जी। तो इसलिए हमारे बच्चे जो हैं, खास तौर पे भारतीय बच्चे, इवन चाइना के लोग भी, स्टेम कोर्सेज़ का सबसे ज़्यादा क्रेज़ रहता है विदेशों में। और हुँ, यहाँ की हुँ। यूनिवर्सिटियाँ भरी पड़ी हैं भारतीय स्टूडेंट से। जी। पिछले साल भी अमेरिका ने हुँ, भारतीयों को
3,31,600 कुछ वीज़ा दिए थे, ओके। जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जी। और पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा वीज़ा भारतीयों को ही मिले हैं। हुँ, और इस बार भी चांसेस बहुत हैं, क्योंकि चाइना के साथ रिलेशनशिप थोड़े से खट्टे चल रहे हैं इनके। हुँ। और बाकी जो दूसरे मुल्क हैं, वहाँ से भी लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन भारतीयों के लिए दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते इनके साथ अच्छे हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब इनको थोड़ा ज़रूरत भी है इनकी कंपनियों को। जी, थोड़ा और आगे बढ़ें, उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर दो जी। कि अभी लोगों के मन में चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प तो ये लोगों को बाहर निकाल रहा है, इल्लीगल लोगों को, कहीं स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरह की नौबत है। ये भी थोड़ा क्लियर कर दो इस पॉइंट को। डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ उन लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी जिनके केस कोर्ट में फेल हो गए। हुँ, जो लोग आए थे असाइलम लगाने के लिए और उनके असाइलम के केस पास नहीं हुए, और उनके ऊपर डिपोर्टेशन लग गई थी उनकी। जो डिपोर्टेशन इल्लीगल का मतलब ये है कि वो उनके केस कोर्ट में फेल हो गए थे। हुँ, तो उन लोगों की एक लिस्ट है उनके पास। और वो, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि 725 लोग हैं, 725 लोग हैं, 7,25,000 लोग हुँ, जी, हैं, जिनमें से सिर्फ 18,000 लोगों के केस फेल हुए हैं। हुँ। तो जो फेल हुए हैं उनको तो ऑलरेडी आदेश दे दिए गए थे उनको कि जी आप देश छोड़ के जाइए। फ्रेंड्स को तो घबराने की ज़रूरत नहीं है ना सर? नहीं, नहीं, स्टूडेंट्स तो यहाँ सरेआम घूम रहे हैं, बढ़िया अपना कर रहे हैं। जो सीपीटी पे है वो जॉब भी कर रहे हैं। ओके, ओपीटी वाले लोग हैं उन पे भी जॉब करें अपने। अभी कितने बच्चों का ओपीटी आया अप्रूव होके, वो जॉब करेंगे अब। जी। और आपकी आँखों के सामने ही अब आप देख लेना, 24 मार्च तक बहुत बच्चों के H1B अप्रूव होंगे। हुँ, जो वर्क वीज़ा अप्रूव होने हैं और आके यहाँ काम करेंगे 3-3 साल से, दिक्कत नहीं है। 72% लोग हैं भारतीय खास तौर पे जो ये स्टेम कोर्सेज़ पास करके नौकरियों में हैं। 72% यहाँ के जो आईटी कंपनीज़ में काम करने वाले लोग हैं, वो भारतीय हैं। जी डॉक्टर साहब। तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जैसे ये जैसे डाटा साइंस है, एआई है, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इनके लिए रिक्वायरमेंट मिनिमम क्या रहती है आईएलटीएस, पीटी और प्लस 2 के नंबरिंग की? देखिए, जितना अच्छा स्कोर होगा, जितने अच्छे आईएलटीएस में स्कोर होगा इनका, एक उनको एसओपी लिखना होता है, जितना अच्छा वो लिखेंगे, उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, हुँ, उतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी में आप जाओगे। और जितनी जी, बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी, उतना ही अच्छा आगे चल के आपका करियर पाथ भी बनेगा। हुँ, तो ये तो रिक्वायरमेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्टैंडर्ड है, एक मेंटेन करते हैं, कंपटीशन होता है। आपके 10वीं के मार्क्स भी देखे जाते हैं, प्लस टू के भी मार्क्स देखे जाते हैं, आपका आईएलटीएस का पीटी का स्कोर भी देखा जाता है, आपका रिकमेंडेशन लेटर्स आपके स्कूल से दो दो लेटर, कई जगह तीन तीन लेटर भी मांगे जाते हैं, वो देखे जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स देख के मिला के और फिर वो डिसीजन लेते हैं, और फिर उसके ऊपर आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है कैसे लिखना होता है। वो हुँ, ऐसे में सवाल पूछे जाते हैं कई बार कि क्यों इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, क्यों इस कोर्स में आना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आप आगे चल के क्या करना चाहते हो, इस कोर्स से आपको फायदा क्या होगा, अमेरिका आपकी क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है इसमें, और हुँ, आपकी इस कोर्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो वो एक उसका पूरा दिमाग उस एस्से के अंदर होता है, जिसको रिसर्च कमेटी, जो एडमिशन कमेटी है, उसको पढ़ के अच्छे से फिर फैसला लेती है कि स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी के काबिल है कि नहीं। तब जी। एडमिशन होते हैं बच्चों के। हुँ, हुँ, जी। हुँ, तो बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, और सबसे अच्छी बात है कि डाइवर्सिटी है, कि बहुत तरह-तरह के लोग दुनिया से आए हुए, अलग-अलग कंट्री से आए हुए लोग हैं, जिनके बीच में हमारे गाँव के बच्चे, किसान मज़दूर परिवारों के बच्चे, उनके अंदर बैठ के जब पढ़ते हैं, तो 1 साल के अंदर-अंदर आप देखोगे वो बच्चे अलग तरीके से निखार उनमें होता है। क्योंकि बिल्कुल। हमारे बच्चों में एक अलग तरह की एनर्जी होती है, वो इतना पढ़ते लिखते हैं, बहुत कुछ उनके अंदर अलग तरीके से कुछ होता है। हुँ, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बस उनको कभी ऐसे रिसोर्सेज़ या मौके नहीं मिले होते। जी। यहाँ आके उनको वो मौका मिलता है, वो रिसोर्सेज़ मिलते हैं, उसके चलते वो हमारे लोग बड़े शाइन करते हैं, इसलिए हमारे लोग सबसे ज़्यादा कामयाब हैं यहाँ पे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब थोड़ा ये बताओ कि जो बच्चे प्लस 2 में आर्ट्स और कॉमर्स जिन बच्चों के पास है,
जी। किन कोर्सेज में जैसे उनका एडमिशन हो सकता है, एडमिशन हो जाता है क्या उन बच्चों का वहाँ? बिल्कुल हो सकता है, जिनका जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उनमें है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, इंटरनेशनल बिज़नेस में है, इनका इवन सोशल साइंसेज़ में, कहीं साइकोलॉजी में भी हो सकता है। कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, कोई और मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं, अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, दुनिया भर के हैं, इवन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, उनकी उनमें हो सकता है। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का है, किन्जियोलॉजी का है, इस तरह के बहुत दुनिया भर के कोर्सेज़ हैं, कम से कम 150 तरह के कोर्सेज़ हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब है ना, एक बात हमारी पहली बात हुई थी, जिन जी। बच्चों के पास प्लस 2 में मेडिकल है, उनके पेरेंट्स के या बच्चों के जो फ़ोन आते हैं, वो सिर्फ़ एक ही सवाल रहता है कि अमेरिका से बीएससी नर्सिंग करनी है। तो थोड़ा हाँ। इसके बारे में प्रकाश डालो। देखिए, पेरेंट्स को हमेशा ये रहता है कि जी उन्होंने ये बात सुन रखी है कि जी अमेरिका में सुना है नर्सेज़ की अच्छी डिमांड है हुँ, और नर्सों को अच्छे पैसे मिलते हैं अमेरिका में, इसलिए नर्सिंग करनी है। हुँ, वो एक अप्रोच है बस, और हुँ, इस अप्रोच का ना कि सिर्फ हमें ही पता है, एम्बेसी को भी पता है ये लोग नर्सिंग करने क्यों जा रहे हैं। हुँ, एक सोचने की बात है, अगर आप अमेरिका से नर्सिंग करके आए और 50 लाख रुपए वहाँ खर्च कराएँ आप डिग्री में, और फिर आप कह रहे हो कि मैं वापस आके अपने देश में नर्स का काम करूँगा या करूँगी, हुँ, तो अब उनको ये पता है कि इंडिया में एक नर्स की तनख्वाह 30,000 होगी, 40,000 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल एम्स का कोई नर्स है, या कोई पीजीआई चंडीगढ़ की नर्स है, या कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में कोई फोर्टिस में या मेदांता में कहीं ऐसी जगह पे कोई नर्स है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अगर नर्स है, तो उसको हो सकता है 60,000 रुपए मिलते होंगे, जी, 70 मिलते होंगे, लेकिन 50 लाख रुपए की डिग्री करके कोई हुँ, 30,000 रुपए की नौकरी करेगा, ये बात जचती है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए उनको ये पता है कि डायरेक्ट नर्सिंग की डिग्री कर करने के लिए जाना हुँ, सिर्फ सीधा इंडिकेशन है कि ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसने इसको पता है, ये अपनी रिसर्च करके जा रहा है कि जो वहाँ नर्सिस की डिमांड ज़्यादा है। हुँ, तो वो जो आप बोल रहे हो ना कि मैं वापस आऊँगा ये डिग्री करने के बाद अपने देश में, इस बात पे यकीन कैसे होगा? हुँ, आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इन सभी चीज़ों में आप डिग्री करके अगर कह रहे हो कि मैं वापस अपने देश आऊँगा, तो बात बनती है, क्योंकि आज भी हमारे वहाँ इवन पंचकुला में बैठे लोग $1.5 लाख डॉलर का पैकेज है उनका। जी, और 1.5 लाख रुपए उनको महीने के कमा रहे हो। हुँ, गुड़गाँव में, दिल्ली में, पूना में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, ये चेन्नई में, मतलब इतनी दुनिया भर की कंपनी, आईटी कंपनीज़ जो विदेशों की कंपनियाँ यहाँ पे हैं, एस्टेब्लिश हैं। जी, गुड़गाँव में तो आप देखोगे सारी-सारी रात लोग कितना बढ़िया तरीके से कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वो एक कंपोनेंट है कि अमेरिका से डिग्री करके वो बच्चा चाहे इंडिया जाए, चाहे हुँ, वो किसी और देश में जाए, एक पूरी दुनिया के लिए गेट खुल जाता है उनके लिए कि अमेरिका से डिग्री करके आया हुआ है, तो उसको प्रेफ़रेंस मिलती है हमेशा। जी, तो इसलिए उनके लिए ये कहना आसान है कि मैं वापस जाके बड़ी कंपनी जॉइन करूँगा, क्योंकि लोग करते भी हैं। हुँ, और ये यहाँ रह जाए तो इनको इससे भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ज़रूरत है इनको, क्योंकि हमारे 72% लोग ये कंपनियाँ सँभाल भी रहे हैं। जी, तो लॉजिकल लॉजिकल आंसर होना चाहिए और कंपेलिंग कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए एम्बेसी के लिए, वो वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। जी। हाँ जी। तो क्या डायरेक्ट नर्सिंग के वीज़ा मिलते तो हैं लेकिन कम मिलते हैं? बहुत कम, बड़े रेयर, वो भी किसी ऐसी स्टेट में कोई चला जाए कि जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता है, बहुत कम लोग जाते हैं ऐसे। तो अदरवाइज़ कैलिफ़ोर्निया, न्यूयॉर्क ही है नंबर 1 और नंबर 2, जी, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग भारतीय ख़ास तौर पे जाते हैं, तो और कैलिफ़ोर्निया नंबर 1 डेस्टिनेशन है। जी, दूसरे कौन से कोर्सेज़ हैं फिर डॉक्टर साहब नर्सिंग के अलावा प्लस 2 मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए? बायोलॉजिकल साइंसेज़ में बीएससी करते हैं लोग, आगे चल के उनके लिए कोई फिजियोथेरेपी में, कोई रेडियोलॉजी में, कोई ऑर्थो में,
दुनिया भर की कोर्सेज हैं, उसमें कोई आपके सेल बायोलॉजी है, जीन टेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इसमें इतने दुनिया भर के फील्ड है जो रिसर्चर बनते हैं बच्चे, साइंटिस्ट बनते हैं। इवन जी, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर कभी कंपेयर करोगे आपको पता लगेगा कि जो नर्सिस हैं, नर्सिस की तनख्वाह मान लिया यहाँ पे आप काउंट भी करो तो ये 60-70 हजार डॉलर होती है मुश्किल से। कोई हुँ, बहुत 5-7 साल 10 साल बाद कोई सीनियर नर्स बन जाता है तो उसकी तनख्वाह होगी 80,000 डॉलर होगी ज्यादा से ज्यादा 1 साल की। एक साल की। हुँ, तो 80,000 का मतलब यही 65 लाख रुपए हो गए। जी, तो अब अगर वो बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, हुँ, कोई बायोकेमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है, कोई फार्मा का है, कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, कोई बायोटेक्नोलॉजी का है, कोई जीन्स पे काम कर रहा है, कोई कैंसर रिसर्च में काम कर रहा है। ऐसे उसमें काम करते-करते अगर कोई चीज़ें वहाँ उनकी पेटेंट हो जाएँ हुँ, और ऐसी रिसर्च उनकी पब्लिश हो जाए और रिसर्चर तो रिसर्चर होता है। बिल्कुल। जैसे कवि बहुत गहरा होता है ना, हुँ, रिसर्चर भी इतना ही गहरा होता है। हुँ, साइंटिस्ट लोग होते हैं, पता नहीं क्या चीज़ दिमाग में चढ़ जाए। हुँ, तो वो चीज़ उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसमें उसका कोई कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि 60-70 हज़ार डॉलर की, जी, वहाँ क्या पता पैकेज ही 2 लाख डॉलर से शुरू हो। बिल्कुल। एक एक मेरा फ्रेंड है यहाँ बे एरिया में सिलिकॉन वैली में, वो हुँ, साइंटिस्ट ही है, कहता जी मुझे खुद ही नहीं पता था, मैं रिसर्चर हूँ, मुझे नहीं पता था, मैंने तो उम्मीद ही नहीं ये की थी लाख 1 डॉलर 1 लाख डॉलर के आस-पास मेरी अगर लग जाए सैलरी तो मौज हो जाएगी। कहता मेरी सैलरी 4 लाख है, हुँ, 4 लाख डॉलर, जी, साढ़े 3-4 करोड़ रुपए बनते हैं जी। जी, तो कहता जी मैंने सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में इतने पैसे भी होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वो जी, डोर ओपन करने की बात है कि आप एक वो बहुत छोटी पिक्चर देख रहे हो। जी, तो नर्सिंग उसकी एक छोटी-सी ब्रांच है, हम बड़े पेड़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप बड़ी अम्ब्रेला के नीचे आओ ना, जी, 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 जी। तो वो है। लेकिन लोगों की गलती नहीं है इसमें करमपाल जी, मैं ये कहूँगा क्योंकि उनको यहीं तक पता है बस। बिल्कुल, बिल्कुल, और जी, वो भी सिर्फ़ सुनी हुई बातें कि भई सुना है, वहाँ पे ऐसा होता है। जी। सुना है नर्सेज़ की बड़ी डिमांड है। ये हुँ, चीज़ें हैं। हुँ। तो इसलिए लोग आई थिंक प्रेफ़र करते हैं, अदरवाइज़ उसको अगर गहराई से सोचेंगे तो उससे भी कहीं बड़ी-बड़ी चीज़ें भी मिल जाएँगी। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बताया कि आर्ट्स, कॉमर्स वालों के लिए बीबीए में बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं और इंजीनियरिंग के कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई, डाटा साइंस। मेंटल हेल्थ के हैं कोर्सेज़ जी, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं बच्चे, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की बड़ी डिमांड है। जी। हाँ, पूरी दुनिया में ही है, ना अमेरिका में अकेले, पूरी दुनिया में ही। जी, जी, जी। यहाँ से लोग साइकोलॉजी में डिग्रियाँ कर के कनाडा भी गए हैं, हुँ। इंग्लैंड में भी गए हैं और दुनिया की हर एक कोने में गए हैं, इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों से बेफ़िक्र होकर और स्टूडेंट वीज़ा के लिए बच्चे अपना फाइल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई चिंता ही नहीं है। वो तो आज भी कह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि मुझे मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल इमिग्रेशन होनी चाहिए। जी। लीगल इमिग्रेशन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है बॉर्डर पार करके आना और यहाँ आके बदमाशियाँ करना, शरारत करना या कानून के खिलाफ जाके कोई कार्रवाई करना, मेरे को उससे प्रॉब्लम है। उससे बिल्कुल। हमारे लोग सुरक्षित नहीं फ़ील करते, ये है। डॉक्टर साहब बहुत बधाई आपको और जो पेरेंट्स जो बच्चे अभी अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, विश्व की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका में और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और जिन्होंने प्लस 2 की है या जो बैचलर कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे अवसर हैं। आज की वीडियो में हमने बैचलर और मास्टर डिग्री वालों के लिए कम बातें की, अगली वीडियो में फिर उसके बारे में बात करेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी बहुत-बहुत और सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी, थैंक यू, नमस्ते।